बिल्कुल सही पढ़ा है भैया आपने। फ्री ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग का पूरा कोर्स हम आज से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर, एब्सोल्युटली फ्री। तकरीबन 20 से 30 अलग अलग सेशंस मिलेंगे, अलग अलग वीडियोस मिलेंगे आपको, जिसमें ट्रेडिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं जब भी कोई टॉपिक पकड़ता हूं तो हवाई बातें कर नहीं करता, ऊपर ऊपर टच कर करके नहीं निकल जाता। मैं इन डेप्थ घुसता हूं, एक एक चीज बारीकी से पकड़ के निकाल के अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं, और समझाता ऐसा हूं कि जिससे मैं हमेशा कहता हूं 10 साल का बच्चा भी उसको अच्छे तरीके से समझ ले। तो आज ये जो हम कोर्स शुरू कर रहे हैं, आज पहला सेशन है, आज भी बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें मेरी कोशिश यही है कि मैं इन डेप्थ आपको वो सारी चीजें सिखा दूं जो आज तक हो सकता है इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर वो चीजें इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझाया होगा। और इस चक्कर में मेरा 80 करोड़ का नुकसान हो गया। आप कहोगे हैं 80 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया, कैसे बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये बता दूं कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, 80 करोड़ मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है तो सिर्फ पहले समझा देता हूं। हाँ, ये 80 करोड़ ऐसे कि ये जो फ्री कोर्स हमने आज से शुरू किया है, तकरीबन 20 से 30 लंबे लंबे क्लासेस होंगे, 45 मिनट, 50 मिनट, एक एक घंटे के। कुछ क्लासेस ऐसे भी होंगे जो डेढ़ घंटे के जाएंगे। तो आप अगर सीरियसली लर्नर हो, सीरियस स्टूडेंट हो, तो भैया तो आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम पास वाले हो कि कुछ टिप दे दो, कुछ फटाफट दे दो जिससे पैसा बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मैं यहां पर ना कोई पीएनएल दिखाने वाला हूं, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए ऐसा कुछ करने वाला हूं। मैं यहां पर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं इन डेप्थ। तो अगर आप सीखने की मनसा रखते हो तो बहुत फायदा मिलने वाला है अगले 20-30 सेशन तक। अब 80 करोड़ का लॉस कैसे हुआ ये समझो। अब ये जो मैं कोर्स आपको करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसकी वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपए तो इस कोर्स की होगी। अच्छा, मान लो चलो 1 लाख रुपए नहीं, अगर बहुत सारे लोग कोर्सेस वगैरह देते हैं ना आपको पेड, बुरा कुछ नहीं है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा, सब लोग कर रहे हैं। मैं उस रेस में नहीं आना चाहता। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस कोर्स को 20,000 रुपए में भी लोगों को देता, और 4 मिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर लोग हैं जुड़े हुए, उसमें अगर 1% भी लोग बाय कर लेते तो कितने लोग होते? 4 मिलियन का 1% लगभग 40,000 लोग, और 40,000 लोग मान लो 1 लाख नहीं 20,000 रुपए का ही खरीदते, तो 40,000 इंटू 20,000 कितना हो गया? 80 करोड़। 80 करोड़ रुपए मैं कमा सकता था इस कोर्स को पेड करके। एक अलग से कोर्स बनाता, बंडल आपको कहता लिंक में है, कोर्स बाय करो मेरा, और 80 करोड़ मैं कमा सकता था। लेकिन मुझे नहीं कमाना वो 80 करोड़ भैया। मैं ज्ञान जितना है सब कुछ फ्री में देना चाहता हूं आपको। मैं कई बार कह चुका हूं हमारी सारी सेवाएं फ्री है, सब कुछ फ्री है, हम कुछ भी नहीं बेचते। तो अगेन ये भी जो हम कर रहे हैं बिल्कुल फ्री करेंगे भैया। हमारा कुछ भी ऑनलाइन बेचने का काम ही नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। और अगर कोई कहता है कि सागर सिन्हा के नाम पे ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो, सागर सिन्हा बहुत सारे एआई वीडियो चल रहे हैं ना हमारे नाम पे, इतना ये कमाओ वो कमाओ, ये गो ऐप ग्रुप ज्वाइन करो, सबसे बचो भैया। हमारी सारी चीज़ें फ्री हैं। हमारे जो ग्रुप भी हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उधर भी सब कुछ फ्री है, कहीं कुछ पेड नहीं है। तो हमारा कोर्स कैसे पेड हो जाएगा भैया? हम ये भी फ्री में देंगे, लेकिन एक ग्रेड का दूंगा। पूरी दुनिया में इतना डिटेल किसी ने नहीं समझाया होगा, ऐसा दूंगा भैया। अच्छा, इंपॉर्टेंस बात है, समझो भैया। हम जो ये पूरा सेशन करेंगे ना, जब 20-30 सेशन, अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि हम 20 करने वाले हैं 30 करने वाले हैं, जब ये पूरा हो जाएगा तो हम 100 लकी विनर्स भी चुनेंगे। 100 लकी विनर्स जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे। किस बेस पे हम लोग चुनेंगे ये भी समझो। हर सेशन में ना मैं कुछ 5 ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं। ट्रिकी थोड़ा दिमाग लगाने वाला होगा, देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा होगा लेकिन वो आसान होगा नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला होगा। हर सेशन के बीच में या लास्ट में आपसे पूछूंगा, उसके आंसर्स मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में, अच्छा लंबे वो आंसर होंगे उसके, शॉर्ट वन लाइनर नहीं होगा, लंबे होंगे, तो आपको वो आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। प्लस आप चैनल के सब्सक्राइबर ज़रूर होने चाहिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो हमें आपकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचेगी ही नहीं। लाइक बटन दबा देना हर वीडियो पर, क्योंकि हमको भैया ये पता चल जाए कि लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और शेयर तब कर देना जब आपको सच में वैल्यूएबल सेशन लगे, अदरवाइज शेयर मत करना, कतई नहीं। मैं वो उनमें से नहीं हूँ, शेयर करो लाइक करो, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना, ठीक। कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछिए भैया, जितने मन में क्वेश्चंस आते हैं, गारंटी ये है कि कोर्स खत्म होने से पहले हर क्वेश्चंस आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे।
ठीक है भैया। और अभी तक प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है, फ्री ट्रेडिंग कोर्स बाय सागर सिन्हा, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट हमारा ये वाला आ जाएगा। जो भी हम सेशन करेंगे, जो भी हम वीडियो करेंगे, उस प्लेलिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको सीक्वेंस में मिलेगा, हर चीज़। अब आज के सेशन में मोटा मोटी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सीखने वाले हैं। मैं सीधा मुद्दे पर ही आ जाता हूँ, नहीं तो आप कहोगे बाबा बहुत बड़ी बड़ी तारीफ कर दी और सिखाना शुरू किया नहीं अभी तक, तो मैं पहले सिखाना ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है सर कि ट्रेडिंग आखिर है क्या। देखो, मेरा अजम्पशन ये है कि ये जो कोर्स में सीखने वाले लोग हैं उनको ट्रेडिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। और मैं उन लोगों को बिल्कुल बिगिनिंग से प्रो लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो मैं बिल्कुल बॉटम से शुरू कर रहा हूं कि ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग का मतलब सीधा होता है खरीदना और बेचना। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। 10 रुपए का खरीदो, 11 रुपए का बेचो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब हम यहां पे ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में, तो यहां पे सिर्फ सस्ता खरीदो महंगा बेचो नहीं होता, और भी कुछ होता है। समझाता हूं। देखो, ट्रेडिंग का गोल्डन रूल यहां पर जो स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में होता है, 2 रूल होता है। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, और इसको कहते हैं हम लॉन्ग करना। लॉन्ग इलायची वाला खाने वाला नहीं, लॉन्ग मतलब लॉन्ग, लंबा वाला। क्या मतलब होता है अभी नीचे समझाऊंगा, और जब नीचे हम पहुंचेंगे। दूसरा होता है महंगा बेचो और सस्ता खरीदो। आप कहोगे सस्ता खरीदो महंगा बेचो, समझ में आता है, लेकिन महंगा बेचो फिर सस्ता खरीदो, ये क्या बात हुआ? ऐसा तो नहीं होता सर। होता है, यहां पर होता है। पहला वाला रूल देखो सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल्स मैंने आम वाला लिया है। मान लो आम का सीजन शुरू हुआ, 1 केजी आम 100 रुपए का है, और आपको लगता है कि ये पीक सीजन होते होते 150 रुपए का हो जाएगा, और आपने 1 केजी खरीद लिया, और कल को 150 का जब हुआ, 150 का आपने बेच दिया, तो 50 रुपए आपने कमा लिया ना, प्रॉफिट हो गया ना 50 रुपए का। ये नॉर्मल सी बात है, धंधे में ऐसा ही होता है। लेकिन अब उल्टी बात जो है वो समझो कि पहले महंगा बेच दो और सस्ता खरीद लो। ये कैसे होता है समझो। मान लो आम का स्टॉक आया है मार्केट में, और मार्केट में भी 100 रुपए केजी आम चल रहा है। आपको लगता है कि कल को आम का प्राइस 80 रुपए केजी होने वाला है, तो उस केस में आपने क्या किया, अपने दोस्त से उधार लेकर के 1 केजी आम ले लिया। दोस्त से 1 केजी उधार आम ने आपने ले लिया, और आज ही आपने 100 में उसको बेच दिया। क्या किया, आपने दोस्त से उधार लिया 1 केजी आम, और 1 केजी आम को 100 रुपए में बेच दिया, क्योंकि आज का रेट 100 रुपए है। कल जब वो प्राइस 80 रुपए का हो गया, तो आप क्या करोगे, आप 80 रुपए का आम मार्केट से खरीदोगे और अपने दोस्त को वापस कर दोगे। इस केस में क्या होगा, 100 रुपए का आम आपने ले लिया, बेच दिया, तो 100 तो कमा लिया आपने। कल को 80 का हो गया, आपने मार्केट से 80 का खरीदा, दोस्त को बेच दिया, तो 100 माइनस 80, 20 रुपए का हो गया ना प्रॉफिट। इसको कहते हैं कि पहले महंगा बेच दो और सस्ता खरीद लो, ये प्रॉफिट का तरीका। ठीक है, शॉर्ट में पहले आप बेचते हो। जब आप शॉर्ट करते हो, 2 चीजें, लॉन्ग और शॉर्ट, मैंने आपको बताया ना। लॉन्ग कहने का मतलब सस्ता खरीदो महंगा बेचो, और शॉर्ट करने का मतलब महंगा बेचो और सस्ता खरीदो। शॉर्ट में पहले आप बेचते हो, फिर सस्ते में खरीद कर लौटाते हो। ये उधार वाला सिस्टम एक्सचेंज और ब्रोकर पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, ये सब भी हम सीखेंगे, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, अब लॉन्ग और शॉर्ट एक लाइन में ये समझो सर। लॉन्ग का मतलब होता है पहले बाय किया फिर सेल कर दिया, सस्ता खरीदा महंगा बेच दिया, और ये तब हम करते हैं जब हमको लगता है प्राइस बढ़ेगी। 100 रुपए की चीज़ 150 की होगी, 200 की होगी, बढ़ेगा, ऐसा हमको लगता है तो हम लॉन्ग करते हैं। उसके बाद शॉर्ट हम कब करते हैं, पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं। ये हम तब करते हैं जब लगता है हमको प्राइस घटेगा। जैसे आम वाले केस में हमने किया। आम वाले केस में क्या हो रहा था, आज 100 रुपए केजी है, कल 80 रुपए केजी हो सकता है, तो उस केस में हमने पहले 100 का बेच दिया दोस्त से लेकर के, और जब 80 का हुआ तो खरीद करके दोस्त को वापस कर दिया। ठीक, अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कैसे होता है, ये सब समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा, तो टेंशन ना लेना। अभी पहले ऊपर ऊपर चलते हैं, फिर धीरे अंदर अंदर भी हम घुसेंगे। अब क्रिकेट का एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखो, ये सब मैंने जो लिखा है ना, बहुत बेहतरीन लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं लिखा है मैंने, ये आपको देने के लिए मैंने लिखा है। ये सब मैं आपको दूंगा, और ये कैसे दूंगा मैं भी सोच रहा हूं। फिलहाल मेरे तक रहने दो, 1-2 सेशन में क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको कैसे दूं, ताकि ये सदा सदा के लिए आपके पास रह जाए, और इसको कल को कोई मैनिपुलेट करके पैसे में ना बेचने लग जाए, मुझे ये भी टेंशन है भैया। तो सदा सदा के लिए फ्री में आपके पास बनी रहे।
एक दो सेशन में आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे। हर सेशन में ऐसा पीडीएफ में बना के लाऊंगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लेना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मान लो मैच चल रहा है, आपने कहा कि इंडिया जीतेगी और आपने 100 रुपए लगाए इंडिया पर, इंडिया जीत गई और आपका 200 हो गया, 100 का पैसा 200 हो गया। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि आपके दोस्त ने कहा कि इंडिया नहीं जीतेगी और इंडिया के ना जीतने पे उसने 100 रुपए लगाए और अगर इंडिया सच में हार गई तो उसको 200 मिल गए। ठीक, मोटा मोटी ऐसे होता है। अब समझो ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेते हैं। जब सस्ता खरीद के महंगा बेचो या महंगा बेच के सस्ता खरीदो, ये डिसाइड हम कैसे करते हैं, कब ऐसा करेंगे, कब हम लॉन्ग करेंगे, कब हम शॉर्ट करेंगे, ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये भी समझा देता हूं। दो चीजें सर, एक तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, और दूसरा हम न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज देख के समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है, कहा गया, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हम सीखेंगे वो देख करके हिसाब लगाना। कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस में। वो सब देख करके हम हिसाब लगाते हैं कि हमको लॉन्ग करना चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, या शॉर्ट करना चाहिए, मतलब मार्केट नीचे जाएगी। ठीक, तो ये दो तरीके होते हैं हिसाब लगाने के, हमको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। अब एक बार ये समझो, इसमें से क्वेश्चन है लास्ट में मैंने पूछा है, तो ध्यान से समझिएगा। लोग ना इन चार टर्म में कंफ्यूज होते हैं, बाय, सेल, लॉन्ग, शॉर्ट, क्योंकि कुछ जगहों पर आपको बाय और सेल बटन दिखेगा, कुछ जगहों पर शॉर्ट और लॉन्ग बटन दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? हर जगह बाय सेल क्यों नहीं है, या हर जगह लॉन्ग और शॉर्ट क्यों नहीं है? समझिएगा आपको। जब बाय बटन दिखता है, बाय बटन का मतलब होता है सर खरीदना, जब लगे प्राइस बढ़ेगा। अब मान लो रिलायंस या किसी कंपनी का स्टॉक है, मान लो 2500 रुपए का है और 2700 रुपए का जाएगा, ऐसा हमको लगता है, तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। सेल कब करेंगे? मतलब बेचना होता है जब प्रॉफिट बुक करना हो या गिरने वाला हो। रिलायंस का प्राइस 2700 रुपए का हो गया तो अब मैं सेल कर दूंगा। ठीक, मतलब पहले मैंने बाय कर लिया था, अब मैंने सेल कर दिया। लॉन्ग हम कब करते हैं? लॉन्ग का मतलब होता है सर पहले मैंने बाय किया, बटन वही बाय होगा, हम होल्ड करेंगे और फिर सेल बटन दबाएंगे। तो बाय करो, होल्ड करो, फिर बेच दो। इस प्रोसेस को कहते हैं लॉन्ग करना, बुलिश व्यू, मतलब मार्केट जब ऊपर जाने वाला होता है। शॉर्ट का मतलब होता है सेल बटन पहले दबाया, होल्ड किया, बाद में बाय कर लिया। मतलब 100 रुपए का आम पहले दोस्त से लेकर के बेच दिया, बाय किया, सेल कर दिया, होल्ड किया, रुक गए एक दिन, उसके बाद 80 रुपए का खरीदा और दोस्त को वापस कर दिया। मतलब 80 रुपए का बाय किया, बाद में बाय करके उसको दे दिया। ठीक, दोनों में प्रोसेस उल्टा है। लॉन्ग में पहले बाय, होल्ड, सेल, और शॉर्ट में पहले सेल, होल्ड, देन बाय। ठीक, अब आगे समझो टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है। सर एग्जांपल समझो, जैसे डॉक्टर ईसीजी, एक्सरे देख करके हिसाब लगाता है ना, भविष्य में आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्योंकि अभी का पैटर्न, अभी का अंदर भैया अतड़ियाँ, गुर्दे अभी क्या हाल है, उसके हिसाब से भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है। उसी तरीके से एग्जिस्टिंग चार्ट्स, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, ये सब देख करके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है कि भविष्य में आज या कल प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। और अगर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखे बिना ट्रेड कर रहे हैं वो प्योर जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या सीखना है ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जीपीएस वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब ट्रेडिंग डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं? सर बेसिस वही टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा न्यूज़, ये दो बोल हो गए क्या? अच्छा, इसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस देख करके हम डिसीजन लेते हैं और दूसरा न्यूज़ बेस्ड लेते हैं। न्यूज़ बेस्ड क्यों? देखो कई बार न्यूज़ देख करके आपको समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा किसी क्रिप्टो का या किसी स्टॉक का। न्यूज़ बेस्ड कैसे? मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जैसे ही जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, पास्ट का डेटा ये कहता है कि बैंक का प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो बैंकिंग के जितने शेयर हैं, अच्छे अच्छे शेयर, आपको देखने को मिलेगा कि वो पास्ट में ऊपर गए हैं। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो मतलब बैंकिंग के शेयर ऊपर जा सकते हैं। ठीक, अब क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ गए
तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते ही पेंट कंपनी, टायर कंपनी, एयरलाइन, इन सब की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और कॉस्टिंग जैसे ही किसी कंपनी का बढ़ता है, इसका मतलब उसका मुनाफा कम होगा, और मुनाफा कम होने का मतलब उसके शेयर्स गिर सकते हैं। पास्ट में ऐसा देखा गया है, तो फ्यूचर आप देख करके आइडिया लगाओगे। उसके बाद इलेक्शन हो गया भैया, मान लो सरकार बदल गई, तो सरकार बदल गई तो इन्वेस्टर्स को टेंशन हो जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करें, तो वहां पे भी सेलिंग देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये न्यूज़ अगर आप जानते हो, आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी किया है, कैंडल इंडिकेटर नहीं भी देख रहे हो, आप देख रहे हो कि न्यूज़ ऐसा हुआ है और पास्ट में ऐसा होता है मार्केट पर, आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं ट्रेड करने के। उसके बाद अगला क्या है, हाँ, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ये भी समझिए भैया, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ही बात है। क्रिप्टो में करो, स्टॉक में करो, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड ही तो कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ें का कहने का मतलब, देखो, जब हम गोल की बात करते हैं तो ट्रेडिंग का गोल होता है रेगुलर इनकम कमाना, क्योंकि ट्रेडिंग अब जब हम कर रहे हैं तो आज कोई चीज़ बाय करते हैं, हो सकता है कि 15 मिनट में बाद उसको बेच दूं, कल बेच दूं, हफ्ते भर बाद बेच दूं। जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ खरीद करके हम बेचते हैं या बेच करके खरीदते हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब हफ्ते में, दिन में या महीने में, तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। हमको, जिस आदमी को मंथली इनकम चाहिए होता है ना, उसका सोल्यूशन ट्रेडिंग है। जिस आदमी को लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, उस आदमी का सोल्यूशन इन्वेस्टिंग है, उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। जिस तरीके से ज़मीन में आज आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, 20 साल के लिए छोड़ दिए, और 20 साल बाद मान लो 20 लाख रुपए हो गया, 10 लाख रुपए हो गया, कुछ भी हुआ, तो 1 लाख का 20 लाख बन गया, वो इन्वेस्टिंग हुआ। उसमें डेली की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसमें डेली का कोई भैया बैठ करके समय नहीं देना पड़ा, आप दूसरा काम कर रहे थे, पैसा लगा के छोड़ दिया। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, रोज़ मेहनत है, रोज़ देखना है, रोज़ चार्ट देखना है, रोज़ न्यूज़ देखना है। ठीक है, और हो सकता है डेली का कमाओ या डेली का कमाओ, मतलब मंथली अगर कमाना है तो ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो इन्वेस्टिंग होती है। कौन काम करता है? आप खुद काम करोगे भैया। ट्रेडर मतलब एक ऐसा बिजनेसमैन है, एक ऐसा दुकानदार है जिसको रोज दुकान खोलना है। इन्वेस्टिंग में पैसा खुद काम करता है। ट्रेडिंग में आदमी मेहनत करता है, चार्ट देखता है, ट्रेड पंच करता है। इन्वेस्टिंग में पैसा लगा दिया, पैसा अपने आप काम करता है। टाइम पीरियड मिनट से लेकर के हफ्तों तक, मतलब एक बाय किया तो मिनट, अगले मिनट में बेच सकता हूँ या अगले हफ्ते बेच सकता हूँ या महीने भी हो सकता है। यहाँ पे ईयर्स की बात होती है, आज खरीदा 5 साल बाद बेचा, 10 साल बाद बेचा, तो इसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। स्टाइल क्या होता है सर? एक्टिव, रोज स्क्रीन आपको देखना है, रोज आपको चार्ट्स देखना है, रोज टेक्निकल एनालिसिस करनी है। यहाँ पर कंपनी का रिसर्च करना होता है, पेशेंस रखना होता है, सालों बाद आपको यहाँ पर आउटकम देखने को मिलता है। स्किल चाहिए सर, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। न्यूज़, किन न्यूज़ पर आपको नज़र रखनी है वो देखना पड़ेगा। भैया हज़ारों न्यूज़ रोज आती हैं, सारे न्यूज़ हम थोड़ी ट्रैक करते रहेंगे। कुछ मोटा मोटे न्यूज़ कौन सी, वो सब भी हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टिंग में कंपनी रिसर्च, पेशेंस वगैरह। हाँ, जैसे दुकान, किराए की दुकान चलाना। ट्रेडिंग का मतलब आप ऐसे समझो कि आपने किसी से किराए पर दुकान लिया, किराए पर बिजनेस किसी का जगह लिया है, और वहाँ पर आप अपनी दुकान चला के अपना बिजनेस करके रोज़ आप कमाई कर रहे हो भैया। इन्वेस्टिंग ज़मीन में पैसा लगाने जैसा, जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद, हाँ, ये एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। तो कौन सा करना चाहिए? ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए? ज़्यादा अच्छा क्या है, ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग अच्छी है? सर ये देखो, डिपेंड करता है आपके स्टाइल पर, आपके माइंडसेट पर, आपके तरीके पर। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और रोज स्क्रीन पर बैठ सकते हो, रोज प्रॉफिट एंड लॉस झेल सकते हो, आप इसके टेक्निकल फंडे सीख सकते हो, उतना समय है, उतना पेशेंस है और दिमाग मेकअप कर रखा है, तो ट्रेडिंग फील्ड आपके लिए है। लेकिन इन्वेस्टिंग, कोई किसी के धंधे पानी में लगा हुआ है, नौकरी चाकरी में लगा हुआ है, भैया इतना समय मार्केट में नहीं देना है, तो उनके लिए फिर इन्वेस्टिंग है। कोई स्टॉक या एसआईपी या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके आज छोड़ दिया, वो 10 साल बाद, 20 साल बाद नजर मारेगा उधर। ठीक, तो कोई एक बुरा, कोई एक अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ऊपर चले जाओ। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे, लोगों के मन में जनरली होते हैं कि कैपिटल कितना चाहिए होता है, कितने रुपए से ट्रेडिंग शुरू की जाती है। सर अगर क्रिप्टो मार्केट की आप बात करो तो 100 रुपए से भी शुरू हो सकता है, 50 रुपए से शुरू हो सकता है, 5 रुपए से भी शुरू हो जाता है क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो सकता है। स्टॉक मार्केट में बात करूं तो 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक शुरू हो सकता है। आपका सवाल आ गया होगा, भैया क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में फ़र्क क्या है, हमको किस में ट्रेड करना चाहिए? तो अभी उसका भी जवाब दे दूंगा। मैंने आपको कहा ना, आप
इतना इन डेप्थ लेकर के जाऊंगा कि आपके मन में सवाल बचने नहीं दूंगा। और अगर गलती से बच भी गया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां सवाल लिखना कतई मत भूलना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोर्स पूरा होते होते आपके एक भी सवाल बचने नहीं दूंगा, सारे सवाल ले जरूर लूंगा, क्योंकि मैं नियत से आया हूं भैया, पढ़ाना है, समझाना है, सिखाना है। क्योंकि मुझे इससे आपसे कोर्स की फीस तो कमानी नहीं है, 80 करोड़ लॉस हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञान भरपूर दूंगा, सिखा अच्छे से दूंगा। ठीक है, अब क्रिप्टो वाला एग्जांपल, हाँ जैसे आप समझो साइकिल, सॉरी क्रिप्टो वाला नहीं, क्रिप्टो वाला साइकिल वाला एग्जांपल। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कमाल की लाइन, कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, हाँ ठीक है भैया ठीक है। जब आप नया नया साइकिल जब आप सीखते हो तो एकदम से गियर वाली साइकिल पे तो हाथ नहीं बिठाते ना, हल्का हल्का पैडल मारते हैं, हल्की हल्की स्पीड के साथ चलते हैं। तो ये सवाल लेकिन आया क्यों? हाँ, ये सवाल इसलिए आया कि भैया कितने अमाउंट से हमको शुरू करना चाहिए, 100 रुपये शुरू करें, 1000 रुपये शुरू करें, 5 लाख से शुरू करें। तो इस सवाल का ही जवाब है। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ भैया, इसलिए लिख लेता हूँ, मैं भटक ना जाऊँ, इधर उधर लिखना पड़ता है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने हाईवे से लिया है। जब नया नया आदमी साइकिल सीखता है तो हल्की स्पीड में चलाता है, ताकि ज़्यादा स्पीड में शुरुआत में चला लेगा तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी जब शुरुआत आप करते हो, छोटे कैपिटल से करना चाहिए, जितना मिनिमम छोटा कैपिटल हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो चला भी जाए तो दर्द नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि चले जाने के चांसेस शुरुआत में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है पैसे आप खो दो। तो इसीलिए छोटे छोटे कैपिटल से शुरुआत में ज़रूरी है। ठीक, क्या पैसा डूब तो नहीं जाएगा? एक बड़ा मिथ है कि ट्रेडिंग में लोग जितना पैसा लेकर के आते हैं सारा चला जाता है। सर ये डिपेंड करता है उस आदमी के तरीके पर। अगर आदमी को हल्की सी भी नॉलेज है ना, हल्की सी भी नॉलेज, तो पूरा पैसा ट्रेडिंग में जा ही नहीं सकता। सर कैसे जा सकता है? स्टॉप लॉस नाम का वर्ड सुना है? स्टॉप लॉस इसी के लिए होता है। आप एग्जाम्पल से ऐसे समझो, हर चीज़ में एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि एकदम बैठ जाए। सड़क पे जब हम बाइक लेके निकलते हैं, अगर गड्ढा होता है तो क्या होता है? गड्ढा सामने आते ही हम गिर जाते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? अगर सड़क पर गड्ढा है तो हम बाइक लेके गिरेंगे ही गिरेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन होता है। गड्ढा सामने आए, ब्रेक मार देंगे, और जब ब्रेक मार देंगे तो कैसे गिरेंगे भैया? हाँ, जिसको चलाना नहीं आता वो तो गड्ढे में ही जाके मुंह मारेगा ना, अलट पलट जाएगा वो। लेकिन चलाना आता तो उसके हाथ में ब्रेक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में पूरा का पूरा लॉस नहीं हो सकता। लेट्स सपोज किसी ने 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज किया है, 1 लाख रुपए लगाए हैं ट्रेड में, और उसने बोला है कि मुझे 2000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं चाहिए। तो 2000 रुपए पर वो स्टॉप लॉस लगाएगा, और जैसे ही 2000 रुपए लॉस हो जाता है वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाता है, पोजीशन कट जाएगी, ट्रेड बंद हो जाएगा। तो 2000 से ऊपर लॉस होने का ऑप्शन ही नहीं है। भले 1 लाख रुपए का उसने ट्रेड लिए हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने 2000 पर स्टॉप लॉस बटन दबा दिया है। तो पूरा का पूरा 1 लाख जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। हाँ, किसी ने स्टॉप लॉस लगाए नहीं है तो आपका पूरा का पूरा 1 लाख जा सकता है। ठीक है, तो पैसा डूब सकता है कि नहीं? सर अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो पूरा पैसा तो नहीं डूब सकता। ठीक है, बिना सीखे ज्यादा पैसा डाल दोगे तो डूब सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। सीख कर, स्कूटर वाला एग्जांपल मैंने वही ले लिया यहाँ पर। पैसा डबल कितने दिन में हो जाएगा ट्रेडिंग में, जरा ये बताओ। ये सवाल किनका होता है जानते हैं? जो बड़े हड़बड़ में आते हैं। अरे ट्रेडिंग का मतलब तो पैसा डबल होता है, यहाँ पे कितने दिन में हो जाएगा सर, जरा ये बताइए। सुन लो ध्यान से। सर देखो, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है जो लगाए और रातों रात पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पहले आपको बता दूं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं, वो भी महीने का 2-3% निकाल पाते हैं। और कोई क्रिप्टो में अगर अच्छा ट्रेडर है तो क्रिप्टो में स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं, मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा होता है। तो क्रिप्टो वालों को 4 से 5% अगर कोई महीने का निकाल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। सर महीने का 2-3% का मतलब हम कह रहे हैं, 2% का हुआ तो महीने का मतलब साल का 24%, 24 से 36% साल का अगर कोई निकाल रहा है तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। और क्रिप्टो में 4-5% महीने का हो सकता है अगर वो बहुत अच्छा ट्रेडर है तो डबल, समझ आई बात? तो जो लोग डबल वाली बात करते हैं ना भैया, डबल जैसा कुछ हिसाब किताब नहीं, वो लॉटरी में हो सकता है, ट्रेडिंग में नहीं। हाँ, अगर आपने देखा है आपके किसी दोस्त का एक दिन में डबल हो गया है तो वो बाय लक है ओनली, वो लक था उसका, चला गया उस दिन, रोज नहीं हो सकता। ठीक है, एक महीने में पैसा डबल, एक हफ्ते में 50% प्रॉफिट अगर कोई कहता है वो सब स्कैमर्स हैं।
वो सब स्कैमर हैं भैया। और वो अगर नीचे कोई लिंक दे दें आपको भी ऐसा चाहिए तो इस लिंक पे चले जाओ, गलती से भी मत जाना, फंसोगे, पैसा डुबाओगे। ट्रेडिंग एक जेन्युइन बिजनेस है। जिस तरीके से बिजनेस में भी एक सीमा है भैया, इतने से ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, ट्रेडिंग की भी एक सीमा है। हाँ, किसी दिन हो सकता है कि आपका एक ही दिन में 10% हो जाए, एक ही दिन में 50% हो जाए, या किसी दिन हो सकता है कि एक ही दिन में डबल हो जाए, लेकिन वो किसी दिन ही होता है, वो रोज नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुनिया का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर है वो भी साल का 65% ही है उसका मैक्सिमम। ठीक है, साल की बात कर रहा हूं, महीने की नहीं। क्या ट्रेडिंग सच में जुआ है? कतई नहीं सर, बिल्कुल जुआ नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि बिना सीखे अगर किसी ने बाइक चलाना शुरू किया और गड्ढा आ गया तो उसका गिरना तो तय है, लेकिन जिसको समझ है, जिसको आती है, उसके हाथ में ब्रेक होता है। ठीक है, उसको पता है कब ब्रेक लगाना है, कब छोड़ना है। इसी तरीके से ट्रेडिंग अगर किसी ने सीखी है, कॉन्सेप्ट उसको पता है, तो जुआ कतई नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। क्रिकेट जब आप देखते हैं, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, जो भी, सर वो जुआ तो नहीं है ना। इतने टाइम वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाके मैदान पे आता है। जुआ क्या है मालूम? आज कोई आया सट्टेबाज, बोला विराट कोहली तो भैया सेंचुरी मारेगा, और उसने सट्टा लगा दिया, वो सट्टा है, वो अंधा पैसा लगाया है उसने। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जो विराट कोहली के गेम को अच्छे से समझता है, मोमेंटम को अच्छे से समझता है, पिच को अच्छे से समझता है, मूड को अच्छे से समझता है, और उस समय वो क्रिकेट पर ही, आईपीएल में ही किसी तरह का, मान लो सट्टेबाजी तो इलीगल है भारत में, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा है, उसको आप सट्टेबाजी नहीं कह सकते। मतलब देखो भैया, सट्टेबाजी इलीगल है इंडिया में, ये बात क्लियर कह दूं। मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है वो सट्टेबाजी नहीं होती, वो जुआ नहीं होता। लेकिन जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है और वहाँ आप दाव खेल दो, वो जुआ ही है। ठीक है, अब क्या पैसा एक झटके में जीरो हो सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस होता है भैया, पोजीशन साइजिंग होती है, लेवरेज होती है। लेवरेज पर बहुत हम डिटेल में सीखेंगे आगे चल के। तो पैसा एक झटके में जीरो नहीं हो सकता। वही बात, बाइक आती है, गड्ढा, समझ गए ना वो बात। ब्रेक वाला एग्जांपल अच्छा मैं दे चुका हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं पहले ही दे देता हूं, यहां पर बाद में आता है। वो ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी भैया, लेकिन आपको टेंशन नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर चीज़ डिटेल में इन डेप्थ समझाऊंगा। अब पार्ट 5, अच्छा अभी सवाल आएगा, 5 सवाल आपसे पूछने हैं मुझे, अच्छे सवाल हैं, ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 5, ट्रेडिंग कहाँ करना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर स्टॉक मार्केट में करें या क्रिप्टो मार्केट में करें, कहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कहाँ ज़्यादा अच्छा है, किस में हमको करना चाहिए, तो सुन लो। सर स्टॉक मार्केट को ना आप तालाब जैसा मान लो। तालाब कहने का मतलब छोटा एरिया। स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंडियन कंपनीज ही लिस्टेड होती हैं, तो इंडियन कंपनीज के शेयर ही बाय या सेल आप कर सकते हो, या उनके फ्यूचर ऑप्शंस ही आप बाय एंड सेल कर सकते हो, सिर्फ इंडियन कंपनीज के, और दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। टाइमिंग की भी बात कर लो तो भैया 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक ही, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डेज की भी बात करो तो मंडे से फ्राइडे ही है, सैटरडे संडे यहाँ छुट्टी होती है। हॉलीडे की बात करो कि हर त्योहार में बंद रहता है, होली, दिवाली, दशहरा, इंडिपेंडेंस डे, ये बंद ही रहता है स्टॉक मार्केट। अच्छा, इसके बाद स्टॉक मार्केट के लिए चाहिए क्या? स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर अकाउंट चाहिए। किसी ब्रोकर पे आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और फ्री होता है, खुलवाना पड़ता है, मतलब पैसे नहीं लगते, फ्री होते हैं। जैसे एंजल वन हो गया, स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, लेमन हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, किसी में भी जिसमें आपकी श्रद्धा हो। एक बढ़िया वाले का लिंक हम दे करके रखते हैं हर वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो वहाँ खुलवा सकते हो, फ्री है। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करो तो ये तालाब नहीं है, समंदर है, कई नदियां इसके अंदर समा जाए, ये ऐसा है। क्यों मैं इसको समंदर कह रहा हूं? सर यहां पर ना क्रिप्टो के सारे कॉइन, सारे टोकन तो हैं ही जिसमें आप बाई सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। यूएस के जितने स्टॉक हैं वो भी हैं यहाँ पर हैं। कॉमोडिटीज मतलब गोल्ड, सिल्वर, आप वो भी यहाँ ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसीज, वो सब भी यहाँ ट्रेड कर सकते हो। तो एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज में, अच्छे एक्सचेंज में, जो सरकार से रजिस्टर्ड हो, FIU रजिस्टर्ड हो इंडिया में, अगर कोई अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसका एक लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं CoinDCX का, और वो भी लिंक कस्टमाइज होता है, आपको पता है ना। 20% डिस्काउंट मिलता है आपको हर ब्रोकरेज पर 1 महीने तक। आप जब ट्रेड करते हो तो ब्रोकर के पास एक चार्ज लगता है, उसके प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो, तो एक्सचेंज भी ऐसे चार्ज लगता है, उस चार्ज में 20% का डिस्काउंट मिलता है। और CoinDCX का लिंक देकर के क्यों मैं रखता हूँ? क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सब
सबसे पुराना, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, लार्जेस्ट है, इकलौता यूनिकॉर्न है। इसने लोगों के लिए फंड वंड बना रखे हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं एक लिस्ट में कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपटीशन में मुझे कोई दूसरा एक्सचेंज दिखता नहीं। और जब बात पैसे की है तो सबसे बड़ा वाला पकड़ो भैया, छुटकू मुटकू काहे को पकड़ना है। जहां पर सेफ्टी सबसे ज़्यादा है हम वहां पर जाएंगे। तो इसलिए मैं CoinDCX की बात करता हूं। गूगल में जाकर के, प्ले स्टोर में जाके, ऐप स्टोर में जाके डायरेक्ट CoinDCX मत डाउनलोड कीजिएगा। गलती से आप गलत लिंक पे जा सकते हैं, ऐसा हो चुका है पास्ट में। तो सही और जेन्युइन और कस्टमाइज लिंक इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूं। उसी पर क्लिक करके, KYC करके, पैन आधार लगा करके 1-2 घंटे में आपका अकाउंट खुल जाता है, फ्री है बिल्कुल। बिटकॉइन, इथेरियम ऐसे कॉइन्स होते हैं। टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, US स्टॉक इसमें मिल जाएगा आपको, इन सब में आप ट्रेड करो। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल्स, कमोडिटी का पार्ट है, सब इसमें मिल जाएगा। फॉरेक्स की करेंसी USD, INR, यूरो, ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। टाइमिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, 24 घंटे चलता है ये, 365 दिन, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, रात भर दिन भर। आप नौकरी पेशे वाले हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है भैया, शाम को घर आओ और शाम को आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, रात में ट्रेड कर लो, सुबह ट्रेड कर लो, जब मौका मिले तब करो। स्टॉक मार्केट में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी हो जाए, यहाँ छुट्टी नहीं होती, 365 दिन ये खुला रहता है कभी भी। तो ये बड़ा एडवांटेज है। लेवरेज भी बड़ा एडवांटेज है। लेवरेज के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि लेवरेज बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जितनी तेज़ी से मैंने बेहतरीन बोला उतना ही खतरनाक भी है। तो बेहतरीन और खतरनाक में फ़र्क क्या है वो आगे वाले सेशन में हम समझेंगे, जो क्रिप्टो मार्केट में ही आपको मिलता है। स्टॉक मार्केट में मिलता है लेकिन कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को और लिमिटेड में मिलता है। क्रिप्टो मार्केट में भरपूर है, समझाऊंगा वो भी आपको। क्रिप्टो मार्केट में क्या के लिए क्या करना चाहिए? क्रिप्टो एक्सचेंज का अकाउंट चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट चाहिए जिसमें डिमैट अकाउंट खुलवाओगे। क्रिप्टो मार्केट के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज का अकाउंट चाहिए, और दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट आपके मोहल्ले का छोटा सा मार्केट है जिसमें लिमिटेड दुकानें हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के, फिक्स टाइमिंग सुबह 9 से रात 9 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, सुबह 9:15 से लेकर के 9:30 3:30 तक भैया होता है। बाकी सैटरडे संडे ये बंद ही रहता है। क्रिप्टो मार्केट को आप समझो ऑनलाइन मेगा मॉल, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलता है, हज़ारों चीज़ें मिलती है, 24 घंटे खुला है, घर बैठे, छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक। स्टॉक मार्केट छोटा तालाब यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद अब सवाल है क्या? सवाल अगले सेशन में आएगा। अभी मैं आपको फिलहाल एक टेबुलर फॉर्मेट में मैंने डिफरेंस कर दिया। ट्रेड क्या होता है स्टॉक सॉरी ट्रेड क्या होता है स्टॉक मार्केट में? सिर्फ इंडियन कंपनीज। क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो भी कर लो, US स्टॉक भी कर लो, कमोडिटी भी कर लो, फॉरेक्स भी कर लो, सब मिल जाएगा आपको, इसीलिए मैंने इसको समंदर बोला है। टाइमिंग 9:15 से 3:30, यहाँ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। वर्किंग डेज मंडे से फ्राइडे सिर्फ, ये 7 दिन। हॉलीडे बहुत सारी छुट्टियां होती है, स्टॉक मार्केट में बंद रहता है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती। ऑप्शन की संख्या बहुत लिमिटेड है स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे ह्यूज वैरायटी आपको मिलता है। अपॉर्चुनिटीज स्टॉक मार्केट में कम है, क्रिप्टो मार्केट में कहीं ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस का जितना ऊपर तेज और नीचे जाना स्टॉक मार्केट में कम है, क्रिप्टो में ज़्यादा है। अकाउंट कहाँ खुलेगा? स्टॉक ब्रोकर पे स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पर, ठीक। और दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सवाल का मैं इंतजार कर रहा हूँ भैया, सवाल बड़े मजेदार है, 5 सवाल जो हैं अभी दूंगा मैं आपको। कौन कौन से एसेट ट्रेड कर सकते हैं ये तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, एसेट कह रहा हूँ मैं। क्रिप्टो मार्केट में देखो, कैश या इक्विटी, ये मैं आपको आगे वाले सेशन में समझाऊंगा। कैश इक्विटी का मतलब वैसे देखो सबको पता है, कैश का मतलब डायरेक्ट स्टॉक में, लेकिन मेरी USP क्या है? इन डिटेल, इन डेप्थ समझाना। तो आने वाले सेशन में इसको भी मैं इन डेप्थ करूंगा। तो फिलहाल ये समझ लो कि कैश और इक्विटी में कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो। इन सब पर आने वाले सेशंस में मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट में कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, ठीक। और हम, हालांकि मैंने एग्जाम्पल दिया है, समझाऊं कि ना समझाऊं? चलो ये समझा ही देता हूं, इतना ओवरव्यू। आप कहोगे सर बहुत लंबा सेशन कर देते हो आप। बहुत लंबा इसीलिए करता हूं सर, हर चीज़ में डिटेल में समझाऊं, इसलिए लंबा हो जाता है। कोशिश मैं करूंगा 40-45 मिनट में ख़त्म करने की सारे सेशंस, लेकिन मुझे उम्मीद कम है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तसल्ली से मैं समझाने जाऊँगा तो घंटा भर तो चला ही जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो, एक चॉकलेट का एग्जाम्पल। आप मान लो दुकान पर जाते हो, 10 रुपये दिए और चॉकलेट आपने ले लिया, खा लिया, पैसा दिया, सामान लिया, खेल खत्म। इसका मतलब होता है क्रिप्टो में स्पॉट और स्टॉक मार्केट में कैश या इक्विटी है। कैश या इक्विटी मतलब वहां पर डायरेक्ट आप स्टॉक खरीदते हो, क्रिप्टो मार्केट में सीधा आप क्रिप्टो खरीदते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है।
लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, दोनों में, स्टॉक मार्केट में भी, क्रिप्टो में भी, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि आप दुकानदार के पास जाओ, उसको 2 रुपए एडवांस दे दो और 1 महीने बाद अगर आपका मन हुआ तो 10 रुपए में चॉकलेट ले लूंगा, उसको पहले ही ये कमिट कर दो। मन हुआ नहीं तो 2 रुपए उसके पास तो आपने दे ही दिए हैं। 1 महीने बाद चॉकलेट की प्राइस हो जाती है 15 रुपए। आपने 10 रुपए के प्राइस लॉक किया था और 10 रुपए के प्राइस के लिए 2 रुपए आपने उसको दे दिया था, तो 2 रुपए पर आपने बुक कर लिया वो चॉकलेट, बोला कि अगले महीने आकर के मैं बाकी का पेमेंट करके ले जाऊंगा। 10 रुपए पर प्राइस लॉक हुआ था। जिस तरीके से कोई भी फ्लैट आप देखने गए भैया, टोकन अमाउंट दे दिया 1 करोड़ का, तो 1 महीने बाद वो 1.5 करोड़ का ओनर थोड़ी कर देगा, 1 करोड़ पे लॉक हो चुका है। इसी तरीके से यहां भी प्राइस 10 रुपए का लॉक हो गया है। 1 महीने बाद चॉकलेट मान लो 15 रुपए का हो गया, आप 10 रुपए में खरीदोगे, उस केस में क्या होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। 2 रुपए आपका एडवांस पहले दे दिया था आपने, तो उस केस में नेट 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। 2 रुपए पहले दे दिया था ना, भले 5 रुपए प्राइस ऊपर चला गया लेकिन 2 आपका पहले जा चुका था, तो अब प्रॉफिट 3 रुपए का आपके पास बच गया। लेकिन अगर चॉकलेट का प्राइस 7 रुपए हो गया मान लो, तब आपके पास ऑप्शन है कि नहीं खरीदूंगा भैया, 2 रुपए जो पहले दे दिए हैं जाने दो, तो उस केस में आपका 2 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहां पर क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअल कॉइन नहीं है, स्टॉक मार्केट में एक्चुअल स्टॉक नहीं है, यहां बस बोली लग रही है चीजों की, प्राइस की बोली लग रही है। प्राइस इतना हुआ तो मैं खरीद लूंगा, इतना हुआ तो बेच दूंगा, बस। लेकिन स्पॉट की जब हम बात करते हैं, कैश की जब हम बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो एक्चुअल चीज वहां पर खरीदी जाती है। डिटेल में हम आने वाले सेशंस में करेंगे इसको भी कवर, चिंता नॉट। लाइव डेमो देखो करने का मेरा प्लान था इसमें, लेकिन मैं आज नहीं कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मैं अभी लाइव डेमो अगर कर दूंगा तो आप भैया उत्सुकता में आज ही ट्रेड पंच करने लग जाओगे और अपना पैसा आप खराब करोगे। इसलिए जानबूझ करके मैं अपने आप को रोक रहा हूं। आज मैं लाइव डेमो आज करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि अगले 1 या 2 सेशन में मैं आपको लाइव डेमो जब कराऊंगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे, 1-2 ट्रेड पंच करने लायक आप बन चुके होंगे। तब आज के लिए बस आप एक काम करो, स्टॉक मार्केट में भी अकाउंट खुलवा लो, क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी अकाउंट खुलवा लो, दोनों ही फ्री है, पैसा तो लगना नहीं। आने वाले सेशंस के बाद जब आपको मर्जी करे, नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में करना है तो उसको कंटिन्यू कर लेना, क्रिप्टो पर करना है तो उसको कंटिन्यू कर लेना, आपके पास इच्छा होगी भैया, पैसा तो कहीं लगना नहीं है। ठीक है, लिंक दोनों का हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। अब क्विज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा भैया। सबसे पहला सवाल है, राम ने बिटकॉइन को 60,000 पर शॉर्ट किया। शॉर्ट का मतलब बता चुका हूं मैं। अगले दिन बिटकॉइन का प्राइस 65,000 रुपये हो गया। राम घबरा गया और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, मतलब ट्रेड बंद कर दिया उसने। अब इस केस में बताइए कि राम ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय बटन दबाया होगा या सेल बटन दबाया होगा। समझा चुका हूं मैं, ऊपर रिपीट कर लेना। अच्छा, ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। कमेंट बॉक्स में आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं, लंबे में देना चाहो तो और लंबे में दो, क्योंकि आपके जवाबों के बेस पे ही हम पूरा कोर्स खत्म होने के बाद लकी ड्रॉ चूज करेंगे, 100 लकी विनर्स। लकी विनर्स को क्या मिलेगा सर? लकी विनर्स को मिल सकता है 2,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट। ऑफकोर्स वो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए के शायद 1-2 लोग ही होंगे, लेकिन बीच के लोग ज्यादा होंगे। 2,000 रुपए से 1 लाख तक के गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सोच के देखो, एक तो मैं अपना 80 करोड़ का नुकसान करवा रहा हूं, कोर्स में पेड बेच सकता था, नहीं बेच रहा हूं, फ्री में सिखा रहा हूं, ऊपर से क्विज करा करके लकी ड्रॉ भी करा रहा हूं आपके। ऐसे ही है भैया, मजा आता है मुझे ये सब करने में। ठीक है, राम ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय बटन दबाया या सेल बटन दबाया, ये बताना है आपको। उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस केस में बताना है आपको, और कितने का, अगर लॉस हुआ तो कितना, प्रॉफिट हुआ तो कितना, आपको इसका जवाब मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। एक ट्रेडर 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करता है। जनवरी में उसने 50% प्रॉफिट कमाया, जनवरी के पूरे महीने में, लेकिन फरवरी में उसने 50% का लॉस कर लिया। अब आपका सवाल यह है कि साल के 2 महीने बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा है। अब क्या वो ब्रेक इवन पर है, मतलब 1 लाख रुपए लगाए थे तो 1 लाख रुपए हैं उसके पास, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। ठीक है, क्या वो ब्रेक इवन पर है? जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, इसका जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमा कहती है
मैंने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के अकाउंट में टेस्ला का शेयर खरीदा। मेरा फ्रेंड राजेश कहता है कि पागल हो गई हो क्या, टेस्ला तो यूएस की कंपनी है, क्रिप्टो एक्सचेंज पर कैसे मिल सकता है। तुमने स्कैम में फंसा लिया खुद को। अब बताओ ये कि सही की बात कौन कह रहा है, राजेश सही बोल रहा है या सीमा सही बोल रही है? जवाब दो भैया। इसका आंसर तो हो सकता है सिंपल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो। पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पांचवा। चौथा भी अच्छा ही है। सिनेरियो, 2 सिनेरियो दिए आपको। पहला सिनेरियो में आपने रिलायंस का शेयर 2500 रुपए में खरीदा, 5 दिन बाद 2510 रुपए हो गए, मतलब 2500 का शेयर 5 दिन बाद 2510 रुपए का हुआ मान लो। सिनेरियो बी ये है कि आपने बिटकॉइन खरीदा 6 लाख रुपए का। 6 लाख है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 60 लाख है क्या? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 60 लाख का मान लो आपने बिटकॉइन खरीदा 60 लाख रुपए पर। 5 दिन बाद 70 लाख हो गया, फिर 50 लाख हो गया, फिर 65 लाख हो गया। एकदम रोलर कोस्टर टाइप चल रहा है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब इस केस में एक बिगनर कहता है कि सिनेरियो बी ज्यादा अच्छा है बिटकॉइन वाला। क्यों? क्योंकि वहां मूवमेंट ज्यादा है, ज्यादा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है। तो आपको बताना है कि क्या बिगनर सही सोच रहा है? वॉलेटिलिटी ज्यादा होना एक्चुअली बिगिनर के लिए ज्यादा अच्छा है या बुरा है, आपको ये बताना है। अच्छा, विद लॉजिक देना, यहां पर लॉजिक जरूरी है। सिर्फ यस नो बिगिनर के लिए अच्छा है इतना बोल के या बुरा है इतना बोल के मत निकल जाना, लॉजिक चाहिए। लकी विनर में आने के लिए भैया, लकी विनर हम उन्हीं को चुनेंगे जिनके आंसर सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, और कोर्स के अंत में हम लकी विनर चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया ना क्वेश्चंस, हर सेशंस में क्वेश्चन होंगे, टेस्टिंग भी हो जाएगी, कितना मैं सिखा पा रहा हूं, कितना आप सीख पा रहे हो। विकास के पास 2 लाख का कैपिटल है, उसने ये ट्रेड किए, ध्यान से समझिएगा इसको, बड़ा ट्रिकी है ये। रिलायंस में मान लो उसने लॉन्ग किया, 50,000 रुपए का कैपिटल लगाया और 10% प्रॉफिट गेन किया। बिटकॉइन में उसने शॉर्ट किया, 80,000 रुपए कैपिटल लगाए, -5%, मतलब 5% का लॉस कर लिया। टेस्ला में उसने लॉन्ग किया, 40,000 का कैपिटल, 20% का प्रॉफिट कर लिया। इथेरियम को उसने लॉन्ग किया, 30,000 का कैपिटल लगाया, 25% का लॉस कर लिया। आप कहोगे इतने सारे में क्यों लॉन्ग शॉर्ट किया? कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी, आप कितने भी कॉइन में लॉन्ग शॉर्ट कर लो, कितने भी स्टॉक में लॉन्ग शॉर्ट कर लो, आपकी मर्जी। विकास ने भी ये सब किया। अब सवाल यह है कि विकास का नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। वीडियो आपको पॉज करके देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है भैया। नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कौन सा ट्रेड सबसे प्रॉफिटेबल था परसेंटेज वाइज, जरा ये भी बताओ। कौन सा ट्रेड सबसे रिस्की था और क्यों, ये भी बताओ। क्या विकास ने रिस्क मैनेजमेंट सही किया, यस और नो, विद एक्सप्लेनेशन बताना कमेंट बॉक्स में भैया, ठीक है। ये पूरा एनालिस्ट वाला क्वेश्चन है, बिना एनालिसिस किया आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। पॉज कर लेना, रिपीट कर लेना, दोबारा देख लेना। अब आज की रिकैप जरा कर लेता हूं। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने ट्रेडिंग क्या है समझा, सस्ता खरीदना महंगा बेचना और उल्टा भी इसका करना क्या होता है। लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हमने समझा, बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट, ये चारों टर्म्स को हमने क्लियर किया। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्यों जरूरी है, हमने ये समझा। ट्रेडिंग डिसीजन टेक्निकल और न्यूज़ के बेसिस पर होते हैं, हमने ये समझा। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग हमने समझा। 5 कॉमन डाउट से लोगों के मन में होते हैं ट्रेडिंग को लेकर के, हमने वो डिस्कस किया। स्टॉक मार्केट तालाब बोला, क्रिप्टो मार्केट समंदर बोला, ऐसा क्यों, वो हमने समझा। कैश, स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शन, ये तीनों हमने समझा।